मेथड्स करना पड़ेगा। देखिए रिलेशंस चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दो सेट थे, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है। सबसे पहले कोई पूछेगा व्हाट इज सेट, बोलना पड़ेगा सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ध्यान से हम मान लो नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। नेचुरल नंबर इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। इसके सेट का मीनिंग हुआ कि जितने भी पॉसिबल नेचुरल नंबर हैं उन सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, मतलब 1 भी आएगा इसमें, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इस तरह से जितने भी दुनिया में नेचुरल नंबर है वो सारे आ जाएंगे। इसे हम लोग कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उस तरह से ऑल नंबर का कलेक्शन को दिखाएंगे W से। इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इस सवाल। उस तरह से आपका इंटीजर भी होगा जिसको दिखाते हैं आइस। इस तरह से ये सारे सेट्स कराते हैं। हमारे पास मान लो दो स्पेसिफिक सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट कौन है, 5 6। सबसे पहले आपको हम सिखा रहे हैं इसलिए चूंकि आप स्टूडेंट्स कुछ न्यू है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो दो सेट हमारे पास दिए गए और बी, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस सिंबल दिखाता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी मतलब ए का सेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्रॉस बी में कौन एलिमेंट है, 5 और 6, सही है। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सबको लिखना है। और पहला पेयर क्या बनेगा, 1 5 बनेगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 1 6। तीसरा क्या बनेगा, 2 5। चौथा क्या बनेगा, 2 6। फिर क्या बनेगा, 3 5। फिर क्या बनेगा, 3 6, सही है। फिर क्या बनेगा, 4 5 और लास्ट में क्या बनेगा। ये सारे ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल से ए और बी के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको हम लोग, इसको कहेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस पेयर को लिखना ही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ एक चीज का हमेशा ध्यान रखोगे, इन सारे को ऑर्डर्ड पेयर का, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है और इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला 1 है, इसका पहला 2 है, 3 है। पहला जो पहला एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर पेयर का, वो किस सेट से बिलोंग करेगा, वो फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट मींस ए से, ए से ना, 1 भी ए में, 2 भी ए में, 3 भी ए में, 4 भी ए में। जो दूसरा एलिमेंट है हर एक ऑर्डर पेयर का, वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, दैट मींस सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उस पर तो गौर करोगे, जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना के दिखा दोगे, जिसको जो सीख भी गए हो। बी इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज करो 5 6 और सी इक्वल टू दिया हुआ है सेट 1 3 9। निकालो फास्ट में बी क्रॉस सी क्या होगा, फर्स्ट एक क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ही है। लिखोगे, इफ द ordered pair x minus 1 and 5y belong to set AB such that b equals to a minus 3, then find A and B। सभी ध्यान से थोड़ी find A, find F, एक मिनट find X and Y। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सभी ध्यान दो क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझो क्या होगा। आपके पास जो ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर का कंडीशन है ए बी, जिसमें बी जो हम लोग का है
वो 2 गुना है किसके, ए के माइनस किसके, ध्यान दो क्या बोला सभी, ध्यान दो। ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों पेयर किसमें आ रहा है, ये दोनों पेयर इस कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन में कर रहा ना कि दिस टू पेयर कम्स अंडर दिस सेट। इसका मतलब बोलो यहाँ पर ए के रूप में काम कौन कर रहा है, x, और b में काम कौन कर रहा है, when since x, -1 belongs to given set ना, अरे इस सेट से बिलोंग कर रहा है ये, ए के रूप में काम कौन कर रहा है x, जहाँ therefore b के रूप में काम कौन -1, तो जहाँ b है वहाँ क्या पुट करेंगे, -1 = 2 इंटू जहाँ a बच्चों वहाँ क्या पुट करेंगे x -2, सही है। यहाँ से 2x = क्या आएगा, -1 + 3 मीन्स 2x = क्या आएगा 2, मीन्स x = क्या आएगा 2/2, कट कितना आएगा, एक्चुअली ये आंसर है। उस पर फिर ध्यान देना। अब इसके बाद फिर बोलिए कौन बिलोंग कर रहा है, सिंस 5y also belongs to, since 5y also belongs to set, so 5y भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। तो b के रूप में काम कौन किया, y, यहाँ y a के रूप में काम कौन किया 5 माइनस कितना, सही है। और b के रूप में काम कौन किया y, यहाँ की दवाई को इक्वल टू 2 इंटू a के रूप में काम कौन किया x, ये है इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या आ गया 10 - 3 मीन्स कितना, ठीक है। ये x और y निकालना कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट नो फास्ट इसको एक मैं दूंगा इसका बेस्ट, देखिए इसी पर मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसे आप लोग खुद से ट्राई करोगे। देखो फास्ट, meet the ordered pair m-3 4n belongs to the set AB such that b = 3a - 4, then find m and n। चलिए इसी पर बेस्ट, इस टाइप का नहीं है, अलग उसको सही इसको बनाइए इससे। A cross A has 9 elements, two of which इनमें से 2 are -1 0 and 0 1, comma find set A and remaining element of A cross A। राइट से कीजिए, ध्यान से ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है, सभी ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। जैसे मान लिया जाए अगर मैं सिखाऊं आपको सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को दिखाते हैं एन ए से क्योंकि 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को दिखाते हैं एन बी क्योंकि 2 है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा, 3 दूनी, मतलब कि जो तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना सब मिला के 6 बनेगा। पहला बनेगा 1 2 2 2 3 2, फिर 1 4 2 4 3 6 हो गया। ये आपने सीखा था अगर 2 सेट्स अलग अलग थे तो, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि दोनों सेट्स क्या है बराबर, ए भी है फिर ए भी है,
इसका मतलब दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो A में एलिमेंट की संख्या x है तो फिर A में एलिमेंट की संख्या कितनी x होगी। Therefore n A क्रॉस A का मान कितना होगा, 9 दिया हुआ है। A क्रॉस A को क्या n A इंटू n A कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। n A का मान कितना x, फिर n A का मान कितना x, x इंटू x, x स्क्वायर, x का मान कितना आएगा 3। इसका मतलब दोनों सेट्स में एलिमेंट कितना कितना पीस होगा, 3-3 पीस होगा। ठीक है, 3-3 पीस एलिमेंट होगा। तो अब सोचो ध्यान से, सेट ए पहला एलिमेंट जो होता है वो किस सेट से आता है, फर्स्ट सेट से आता है। पहला जो ऑर्डर पेयर का पार्ट है वो किससे आता है, फर्स्ट सेट से आता है ना। इस फर्स्ट सेट में -1 भी होगा और कौन होगा, एक और चाहिए, पता नहीं क्या है। दूसरा जो एलिमेंट है वो भी किससे आएगा, सेकंड सेट भी क्या यही है ना। इसका मतलब दूसरा जो सेट है वो 0 और 1 इससे है। अब ए और ए दोनों सेट बराबर है, एलिमेंट की संख्या बराबर होगी, एलिमेंट की बराबर हो। कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, जो इसमें नहीं इसमें है। और 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या नहीं था, यहाँ 1 नहीं था और यहाँ पर कौन नहीं था, चलोगे ना। इसका मतलब सेट ए मिल गया हम लोग को, दोनों सेम ही सेट है, अलग अलग है बस सेम सेट। अब निकाल लोगे ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, पहले ए क्रॉस ए निकाल दिया क्या आएगा, उसके बाद जो बचा हुआ निकालो। दो एलिमेंट दिया हुआ है ना, 7 और होगा, 7 निकालो। चलिए पहले पूरा आप ए क्रॉस ए निकाल दीजिए, कितना आएगा 9। तो हम लोग ए क्रॉस ए निकालने के बाद बाकी 7 एलिमेंट निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिएगा फास्ट में। देखो ए एंड बी आर 2 सेट्स such that A cross B contains 6 elements, full stop. If 3 elements of A cross B are 1, 3, 2, 5 and 3, 3, plus of find remaining elements. चलो एक ये था और एक कौन था, मैथ लिए क्या, तो एक ये हो गए, बाकी बच होंगे ये और ये। ठीक है, और मैथ कर लोगे इसको। ठीक है, पूरा बना लो, इतना बताया रिलेशंस का। उसके बाद कल से प्रूफ पे काम होगा। सुनो, इसके पहले आपको हम बोलते हैं आर एस अग्रवाल बुक सबके पास होगा ही, नहीं होगा तो बुक का PDF ले लो, किसी को दोस्त सबके पास होगा ही। लोग बना लोगे आज 2 है पूरा। ठीक है, 2 खत्म पूरा कर लोगे, तो हम लोग कल शुरू करेंगे नेक्स्ट इसके सर्विस पर। ठीक है।